नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। चुनाव चिन्ह के दुरुपयोग को लेकर वकील श्रद्धा त्रिपाठी ने कोर्ट में एक पीआईएल दायर की है। इनका कहना है कि राजनीतिक दलों के प्रत्याशी चुनाव चिन्ह का गलत प्रयोग कर रहे हैं। मुहिम ने इनका समर्थन किया है। क्या दुरुपयोग हो रहा है और पीआईएल दायर करने का क्या आधार है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खुद स्टूडियो में मौजूद हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की वकील श्रद्धा त्रिपाठी और मुहिम के संस्थापक तारिक दुर्रानी। इसके अलावा हमारे वरिष्ठ सहयोगी सैयद इरफान रसूल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन स्टूडियो के बाहर इन्होंने क्या कुछ कहा था, श्रद्धा त्रिपाठी की बाइट हम आपको सुनाते हैं। चुनाव के दौरान पार्टी के प्रतिनिधियों को दिए जाने वाले सिंबल क्या वैधानिक हैं और अगर हैं तो इन्हें कितने दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो इसको लेकर क्या क्या लॉज हैं और इसके खिलाफ क्या क्या इसके फायदे और नुकसान हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए श्रद्धा त्रिपाठी जी हैं। आप हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट में वरिष्ठ वकील भी हैं। आप बताइए मुझे विस्तार से कि आपने एक पीआईएल दाखिल की जिसमें आपने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके के सिंबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा दिन तक नहीं होना चाहिए, इसका कहीं ना कहीं समाज को नुकसान होता है। आपने ये पीआईएल किस आधार पर दाखिल की और इसका इसको दाखिल करने के पीछे आपकी क्या वजह थी? एक्चुअली ये जो पीआईएल मैंने दाखिल करी वो इसलिए दाखिल करी कि एक सोचने का विषय था सभी के लिए और स्पेशली मेरे लिए था कि ये जो इलेक्शन सिंबल है बेसिकली जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसी को ज़रूरत है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी कैसे इस्तेमाल कर रही है, ये एक मेरे जहन में बात थी। तो इस बात को लेके मैंने थोड़ा अध्ययन किया और ये पाया कि एक्चुअली में लॉ जो कि लॉ है इलेक्शन सिंबल के लिए, उसका नाम है इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, जिसके अंतर्गत ये सिंबल दिया जाता है। उसके अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जो कि ये सिंबल्स रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को देता है इलेक्शन के समय या इलेक्शन के बाहर इस्तेमाल करने का। नहीं, इसके नुकसान की अगर बात की जाए तो क्या क्या इसके नुकसान हैं? इसके नुकसान तो बहुत हैं। पहले अगर हम कानूनी तौर से देखें तो जो दो कैंडिडेट अगर जिस तरीके से देखा जाए इलेक्शन सिंबल क्रिएट करता है, एक वो करता है जो इंडिपेंडेंट है, जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं खड़ा होता और इलेक्शन लड़ता है, या रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है उसका कोई कैंडिडेट है, एक ये है वर्ग, और दूसरा है जो रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है। तो रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी जो है एक सिंबल पाती है जो कि वो सालों साल 24 घंटे उसका डिस्प्ले करती है, कन्विंसिंग करती है, मार्केटिंग करती है और उनका कैंडिडेट उनको लेके खड़ा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर श्रद्धा त्रिपाठी जी हमारे साथी, और कहीं ना कहीं इस तमाम कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, चाहे वो इलेक्शन के दौरान सिंबल इस्तेमाल करने की बात हो या फिर जन प्रतिनिधित्व कानून की बात हो, हर किसी पर अपनी बेबाक राय रखनी थी। हालांकि इतना जरूर है कि कई सारे कानूनों को लेकर वो थोड़ा सा पशोपेश की स्थिति में भी दिखाई पड़ी। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशीष यादव के साथ मोहित शुक्ला, चैनल वन न्यूज। तो मुहिम के संस्थापक तारिक दुर्रानी का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। अब वो बात कहीं न कहीं हमको समझना चाहिए बतौर एक इंसान, बतौर एक मुल्क के नागरिक के, बतौर एक मुल्क के सिटीजन। और हम ये सवाल अपनी बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उससे ये पूछना चाहते हैं कि भाई आपने इस चीज को अपने कानून को लागू क्यों नहीं किया। तो स्टूडियो में श्रद्धा त्रिपाठी हमारे साथ हैं, तारिक दुर्रानी हैं, इसके अलावा हमारे वरिष्ठ सहयोगी सैयद इरफान रसूल भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले श्रद्धा जी, आपने पीआईएल ये दायर की है तो इसका आधार क्या है, आपसे जानना चाहेंगे। ये एक्चुअली जो पीआईएल है बेसिकली इलेक्शन सिंबल को लेकर के है और इसका आधार है इलेक्शन सिंबल ऑर्डर रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट 1968। उसके कुछ रूल्स हैं, उसके कुछ प्रोविजंस हैं जिनके वायलेशन में पॉलिटिकल पार्टी ये जो रिजर्व सिंबल है उनका यूजेज कर रही हैं, इस्तेमाल कर रही हैं। सो उस ऑर्डर के इन्फोर्समेंट के लिए बेसिकली ये पीआईएल किया गया है। तो आपको क्या लगता है, क्या दुरुपयोग हो रहा है कि आज आपको ये आवाज उठाने की जरूरत महसूस हुई, आपने पीआईएल दायर की, कहाँ मिसयूज इन चीजों का हो रहा है? बेसिकली देखा जाए तो लॉ का ही मिसयूज है। अगर लॉ ही एप्लीकेबल नहीं है तो ये सबसे बहुत बड़ा एक कंटेंशन है, एक विषय है कि हमारे देश जो है एक रूल ऑफ लॉ के डॉक्ट्रिन पे बेस्ड है और आप एक ऑर्डर बनाते हैं और उस ऑर्डर का 1-2 साल नहीं लगभग 66 इयर्स इन टोटलिटी हम देखें तो मिसयूज होता रहा है, वायलेशन होता रहा है, वायलेशन टू द एक्सटेंट कि उसका इन्फोर्समेंट ही नहीं हुआ है। तो ये तो कानून की बहुत बड़ी मजाक है कि आप एक कानून बनाते हैं और उसका इस्तेमाल नहीं करते और जो आप इस्तेमाल करते हैं वो कानून ही नहीं है।
मैडम, चुनाव आयोग संस्था है जो ये करवाती है चुनाव चिन्ह किसको देना है, किस तरीके से इलेक्शन हो, तो उसमें चुनाव चिन्ह ये तय करता है किसको सिंबल देना है। उनके कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं, कुछ रूल्स हैं उनके, उसके आधार पे वो देते हैं। ऐसे में आप ये कहती हैं तो आपका ये आधार कैसे जायज? हमारा आधार इसलिए जायज़ है क्योंकि ये जो मैं कहती हूँ वो मैं नहीं कहती, ये उनके द्वारा इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाया हुआ ऑर्डर, इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन जो ऑर्डर है 1968 वो कहता है। हमारा जो PIL है वो अलग से कोई बात नहीं कर रहा, वो रिट ऑफ मैंडेमेंट्स की बात करता है। वो बात ये करता है कि जो आपने कानून बनाया है, जो लिखा है, उसको लेटर एंड स्पिरिट में आप लागू कर दें। उसके प्रोविजंस के वायलेशन में कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। ना ये मेरा कहना नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का कहना है, ये हमारे जुडिशरी का कहना है, और मेरे ख्याल से आम जनता भी इसको मानेगी कि लॉ शुड प्रिवेल। चलिए, तारिक दुरानी हमारे साथ हैं। साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपको ऐसा क्यों लगा कि जब इन्होंने ये PIL दायर करी तो आपको इनका समर्थन करना चाहिए? कहाँ खामियां हैं सिस्टम में, कहाँ आपको नजर आती है? मुल्क के नागरिक के हक मारे जा रहे हैं, और जो हमारा आइन या हमारा संविधान हमसे कहता है कि साहब हर नागरिक बराबर है, तो बराबरी मिल नहीं रही है ना। पार्टी के कैंडिडेट को आप एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते रहे हैं, और जो पार्टी कैंडिडेट नहीं है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है या जो आम नागरिक है, उसको आप वो ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। जब बराबरी नहीं होगी तो बराबर का इलेक्शन नहीं होगा, बराबर का इलेक्शन नहीं होगा तो जो चुना जाएगा वो कौन होगा? वो तो एक पार्टी का कैंडिडेट चुना गया, हमारा कैंडिडेट तो नहीं चुना गया, आम जनता का कैंडिडेट नहीं चुना गया। पार्टी ने किसी को वहां पे बिठा दिया, उनका कहा आप ये इलेक्शन लड़ेगा हमारे बिहाफ पे, और हमारा संविधान ये कह रहा है कि साहब हम सिर्फ नागरिक की बात करेंगे, और पार्टी का वहाँ का कोई जिक्र नहीं है। तो हमको ये लगा कि जब नाइंसाफ़ी हो रही है एक आम आदमी के साथ, और जहाँ पे भी आम आदमी के साथ या आम आदमी के मसाइल होंगे वहाँ पे मुहिम खड़ी होगी। तो मुहिम में सिर्फ इनका साथ देने की वजह यही है कि ये एक आम आदमी जो दुखी है उसको हल करने का यही एक तरीका है। सैयद इरफान रसूल हमारे साथ हैं। इरफान, आपसे ये जानना चाहेंगे, कहाँ खामियां हैं सिस्टम में? आज PIL दायर की गई है, आप इसको कैसे देखते हैं? हमने आवाज दी है बड़े नाज से, तुम भी आवाज मिला दो मेरी आवाज से। राजेश, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा कदम है आज़ाद भारत के इतिहास में कि श्रद्धा त्रिपाठी ने यह कदम उठाया, तारिक दुरानी साहब उनके साथ खड़े हैं। अवाम के हक में, अवाम का मुल्क है, डेमोक्रेसी है, अवाम इस मुल्क की यानी जनता इस मुल्क की मालिक है। तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि पहली बार ये जो कदम उठाया गया है कि अवाम के फेवर में जाएगा, नेशनल इंटरेस्ट में जाएगा, इस पे इंसाफ होगा, बदउनवानी करप्शन दूर होगा। क्योंकि चुनाव जो है, चुनाव बहुत अहम कड़ी होती है, बहुत अहम चीज है किसी डेमोक्रेसी की। लेकिन चुनाव आयोग चूंकि इसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग पर सवाल सीधे बराह रास्त या बिलवास्ता डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उठ रहा है, तो मैं श्रद्धा त्रिपाठी जी से पूछूंगा कि चुनाव आयोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है उस पर आपकी ये PIL सवाल उठा रही है? बेशक उठा रही है। और तो क्या ये जायज है? बिल्कुल जायज़ है। अगर कोई कानून है और उस कानून का इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा, और उसका जो सर्वोच्च अधिकारी है जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है और संवैधानिक जिम्मेदारी है, तो सवाल तो उठेंगे ही और जवाब भी देना बनता है। बेशक अगर आपने एक ऑर्डर बनाया है और उसका इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा है या उसका वायलेशन हो रहा है और आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका ये कर्तव्य है, तो बेशक आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, इन्फोर्समेंट क्यों नहीं हुआ, लागू क्यों नहीं हुआ, वजह क्या रही होगी? देखिए, वजह तो बहुत सारी हो सकती हैं। वजह तो सोचना भी पड़ेगा क्योंकि 1-2 साल का मुद्दा नहीं है, ये 66 इयर्स का है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि क्यों नहीं हुआ, और आवाम के लोग भी सोचेंगे कि क्यों नहीं हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात है जो कि सही नहीं लगती कि 18 रूल्स का एक ऑर्डर उनको समझ में नहीं आया, और महज 4-5 पंक्तियां हैं जो कि सिंबल को रेगुलेट करती हैं उस पूरे ऑर्डर के अंदर, वो समझ में नहीं आई, और बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग है वो भी समझ में नहीं आया। तो कहीं कोई और वजह तो नहीं है, और वजह गंभीर भी हो सकती है। ये सोचने का मुद्दा है। और आपको लगता है कि कानून है और रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग है,
तो चुनाव आयोग को आपने पार्टी बनाया है, चुनाव आयोग की पेशी भी होगी, पेश हुआ भी होगा, नेक्स्ट हियरिंग में भी चुनाव आयोग को तलब किया जाएगा, चूंकि सबसे बड़ा यहां राजेश कानून है, तो कानून को लेकर तो जब वो लोग पेश हुए उनकी दलील क्या थी, आप क्या बताएंगी? उनकी दलील तो उनके पास कुछ है नहीं ऐसा, क्योंकि इस केस में बेसिकली इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ है और लॉ बहुत ही स्पष्ट है, उसमें कोई मतलब कोई एम्बिग्विटी, कोई किसी तरीके की कोई शक नहीं है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर आम जनता भी उसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है और उसको समझ सकती है। तो जब कोर्ट ने उनसे पूछा तो देखा जाए तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, उनका एक ही जवाब था कि हमने उनको रिजर्व कर दिया है ये रिजर्व सिंबल, जो कि वो लगातार इलेक्शन के जो ड्यूरेशन है, पर्पस और पीरियड के बियॉन्ड भी यूज कर सकते हैं। मैडम मैं आपको ये रोकूंगा, मैं इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि इलेक्शन कमीशन है इसके लिए, वो एक ही चिन्ह दो पार्टियों को, जो दो क्षेत्रीय पार्टियां होंगी उनको भी दे सकती हैं। जैसे समाजवादी पार्टी की साइकिल है, टीडीपी की भी साइकिल ही चुनाव चिन्ह है, तो उनका काम है। आपकी ये पीआईएल सीधा सीधा सवाल उठा रही है इलेक्शन कमीशन पर, आप एंटी गवर्नमेंट सवाल हैं ये, आप एंटी जो इलेक्शन कमीशन है उसके खिलाफ आवाज उठा रही है। देखिए, इसको एंटी गवर्नमेंट तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम लॉ का इन्फोर्समेंट मांग रहे हैं, हम किसी लॉ को गलत नहीं बोल रहे। हम ये बोल रहे हैं आपने जो ऑर्डर बनाया बहुत सही बनाया है, जो जब आपने सही बनाया तो उसको लागू करने में किस तरीके की परहेजगी है और इतने समय तक क्यों नहीं लागू हुआ। हमारा मुद्दा बहुत सिंपल है, हम इलेक्शन कमीशन के किसी भी ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जो उन्होंने ऑर्डर बनाया पहले तो लागू हो जाए, और इतने सालों तक लागू नहीं हुआ तो उसके पीछे क्या उनका मानसिकता रही, किस प्रकार की लापरवाही हुई, और वो लापरवाही की श्रेणी में आएगी या हम इसको किसी तरह की और मतलब परिभाषा दे सकते हैं, वो सोचने का विषय है। इरफान, ये कैसी लापरवाही है? क्या गाड़ी, अगर आज हम एक गाड़ी देखते हैं, किसी पे हाथ का पंजा छपा होगा, किसी पे हाथी होगा, किसी पे साइकिल होगी, और जो गाड़ी में शख्स बैठा होता है उसमें एक अलग ताव होता है, उसे लगता है कि मैं मतलब ये चुनाव सिंबल है तो मैं एक राजा किस्म का मैं हो गया। क्या ये दुरुपयोग है कि जो आदमी इस तरीके से अपने वाहनों पर चुनाव चिन्ह लगा के चल रहे हैं, किस तरीके का दुरुपयोग है? देखिए राजेश, मिसयूज जो कहा श्रद्धा त्रिपाठी ने, मिसयूज की जो डेफिनेशन है, आप जो सवाल कर रहे हैं उसमें वो चीज आ गई, क्योंकि ऐसा लगता है कि टेरर है, खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आप किस पार्टी के नुमाइंदे हैं, किस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, सवाल ये आप हिंदुस्तानी है, इंडियन है, या अवाम है, या आम जनता, नहीं। उसमें जो लीडरशिप क्वालिटी है, तो लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए वो आप सिंबल यूज कर रहे हैं। श्रद्धा त्रिपाठी की जो बात हम सुन रहे हैं, कल से हम लोगों ने इसको कवर भी किया, हम लोग उस प्रोग्राम में भी थे कि भाई इसका मिसयूज नहीं, दिस इज फॉर सर्टेन पीरियड ओनली। जब इलेक्शन के मैदान में आप जाएंगे तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके लिए भी कंडीशंस हैं। मैं फिर कहूंगा श्रद्धा त्रिपाठी से, वो कंडीशंस क्या हैं जिनको जो लगता है कि वो कानून के मुताबिक हैं, वो संवैधानिक हैं, अगर ये गलत है, श्रद्धा आप ये जरा बताएं। बिल्कुल, ये बहुत गंभीर विषय भी है। एक्चुअली अगर आप देखते हैं कि रिजर्व सिंबल और एक फ्री सिंबल है, जो कि ऑर्डर ये 1968 से निकलता है, सिंबल ऑर्डर से। इसमें दो प्रकार के सिंबल आते हैं, एक रिजर्व है और एक फ्री है। तो रिजर्व सिंबल वो है जो कि रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी को मिलता है, और फ्री वो है जो कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट या फिर अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी यूज करती है। तो हमारी दिक्कत क्या है, हम आपको बता दें। दिक्कत ये है कि जब एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा होता है या अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी से जब खड़ा होता है, तो उसको रिटर्निंग ऑफिसर महज 18 दिन 20 दिन पहले एक सिंबल देती है, और उस सिंबल से उसको कन्विंसिंग करनी होती है और अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी तक अपने सिंबल की पहचान पहुंचानी पड़ती है। उसके ऊपर एक और भी पाबंदी है कि वो सिंबल की कन्वेंसिंग एक निर्धारित धनराशि पे ही कर सकता है, उसके बियॉन्ड एक्सपेंस नहीं कर सकता। यानी कि उसके ऊपर दो पाबंदी होगी, एक पीरियड की कि 18 दिन तक आप पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी पे पहुंचे, और उसके ऊपर लागत की भी है कि इतने अमाउंट के ऊपर आप नहीं जा सकते। ये दो उसके ऊपर डिसएडवांटेज है। इसकी अवेज में जरा आप रिजर्व सिंबल को देखें, जब हम वायलेशन ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं तो उनको 24/7/365 यानी 5 साल से वो लगातार उस सिंबल की कन्वेंसिंग कर रहे होते हैं, जिसपे वो 20 करोड़ रुपए खर्च कर चुके होते हैं, और वो आम जनता तक ऑलरेडी। एक बात, वो रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, आप ये कह रही, जो वो कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है वो। एग्जैक्टली जी।
चलिए यहाँ पे तारिक दुरानी साहब, राजेश, मुझे लगता है तारिक दुरानी साहब की, तारिक दुरानी साहब आपने कहा आवाम और सोशल एस्पेक्ट, तो सामाजिक पहलू जो है, सोशल रिलेवेंस जो है, आवाम कैसे समझ पाएगी? बहुत एक लंबा सवाल है, क्योंकि आवाम का जो सफरनामा है, आजाद भारत का 70 साल का, 63-65 साल का इतिहास है, तो आवाम तक ये पैगाम बहुत मुश्किल से आवाम इस चीज को समझ पाएगी, मुझे लगता है। बिल्कुल सही इरफान, मैं ये आपका सवाल उन्होंने ले लिया, लेकिन इसका जवाब मैं एक ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, इसका जवाब लेंगे हम ब्रेक के बाद, आप बने रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तारिक दुरानी साहब, ब्रेक से पहले जो आपसे सवाल पूछा गया, अब उसका जवाब जानना चाहेंगे। देखिए, मुश्किल कोई चीज़ नहीं है अगर उसको इम्प्लीमेंट करना चाहे तो। मगर हमारा जो हमको ये लगा इतने दिन की मुहिम चलाते हुए और मैडम के साथ बैठते हुए बातचीत करते हुए कि कहीं ना कहीं ये कि साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत ये काम नहीं किया गया। तो उसको काम को करने के लिए भाई एक मामूली सी चीज़ है, रूल नंबर 4 पढ़ लीजिए, रूल नंबर 5 पढ़ लीजिए, रूल नंबर 13 पढ़ लीजिए, जो सिंबल अलॉटमेंट एंड रिजर्वेशन ऑर्डर है उसको आप पढ़ लीजिए। उसमें कोई साइंस की, रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। मगर ना जो लोग जान रहे हैं वो उसको छुपा रहे हैं, पोशीदा रख रहे हैं, और जो नहीं जान रहे हैं, आवाम को तो ये लग रहा है कि साहब यही चलता आ रहा है तो यही होगा। अब हम इस चीज़ को आवाम तक ले के जाएंगे, ये है काम मुहिम का। तो मैडम ने इसको आवाज़ उठाई है अदालत में, और हम इसको जनता की अदालत में लेके जाएंगे। हम उनको बताएंगे कि आपके साथ ये षड्यंत्र हो रहा है। और एक अच्छा वाकया कल रात को ही पेश आया कि जहाँ पे हमारे अखिलेश त्रिपाठी जी हैं, वो हमारे मुहिम के हिस्सा हैं, तो एक हम लोग सोच रहे थे कि आम आदमी को हम समझाएंगे कैसे, मगर वो आम आदमी से उनकी एक एटीएम के गार्ड से बातचीत हो रही थी, और उसने जब कुछ साल पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और उसने हमारे देश के ऊपर कब्जा कर लिया था, और उसको भगाने में हमको इतना टाइम लगा। आज हमारे पास तरह तरह की कंपनियां आ गई हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा, मगर मेहनत करनी पड़ेगी। ये हमारे ही बेस में हमारी कंपनियां आ गई। तो है कोई ना कोई साजिश है, मेहनत की जाएगी, जनता अगर समझेगी तो हमारा साथ देगी। जनता का भला है, हमारा नहीं। हम अपने लिए कुछ नहीं चाह रहे, क्योंकि ना हमें वोट चाहिए ना नोट चाहिए, श्रद्धा जी, इंसाफ चाहिए। श्रद्धा जी, एक बात और आ रही है जो हम लोग देख रहे हैं कल से, एंटी गवर्नमेंट, जैसा भी राजेश ने पूछा, और एंटी इंडिया, तो ये भी बहुत जरूरी है कि भाई आप जो कर रही हैं, या तारिक दुरानी साहब जो कर रहे हैं, ये नेशनल इंटरेस्ट में है, ये अवाम की आवाज है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अवाम तक कैसे ये पैगाम देने की कोशिश करेंगी जो आपको बोलना पड़ेगा और कहना पड़ेगा? बिल्कुल सही बात है। ये सोचने और देखने के नज़रिया की बात है कि हम रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, हम इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, और कुछ लोग न जाने ये कैसे एंटी गवर्नमेंट समझ ले रहे हैं। ये तो सोचने का विषय है, बट ठीक है, अपनी अपनी समझ है। हमें आवाम तक जाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जाना कि हमारी जो आम दिक्कतें हैं, बहुत छोटी सी, कि रोड नहीं है, या पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, या रेट्स बढ़ जाते हैं, या एजुकेशन सिस्टम पुअर है, या हमारी आवाज़ नहीं पहुंचती, या इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, या करप्शन प्रॉब्लम है। एक्चुअली जो हमने स्टडी करी है वो ये जाना है कि भारत की प्रॉब्लम ये करप्शन नहीं है, एक्चुअली ये करप्ट इलेक्शन है। क्योंकि इलेक्शन ही बुनियाद है हर चीज़ का, और इस इलेक्शन में जो सबसे ज़्यादा अहम जो किरदार निभाता है वो आम जनता है। और ये आम जनता अगर अपने अधिकारों को जान जाए और ये समझ जाए कि हमारे साथ किस तरीका का खिलवाड़ हो रहा है, तो मेरे ख्याल से उनको प्रॉब्लम का जो ये एक दौर है ना, उसको बहुत इफेक्टिवली डील कर सकते हैं। उनको अपने अधिकार का एक्सरसाइज करना चाहिए। उनको ये भी समझना जरूरी है कि उनके अधिकार कहाँ और कब और कैसे और किन के द्वारा उनसे छीन लिए जाए। आम जनता ये कैसे समझेगी, क्योंकि आज ये जो सिंबल है यही पहचान है। अगर कांग्रेस का पंजा है तो वही आम आदमी के लिए पहचान है, बीजेपी का कमल है। राजेश मैं एक बात यहाँ पे करूंगा, क्योंकि जो श्रद्धा जी हैं वो तो ये बताएंगे कि लीगल एस्पेक्ट क्या है, और तारिक दुरानी साहब से ये जवाब लेंगे। श्रद्धा जी, एक सवाल ये है कि आपको लगता है किन किन रूल्स आप बता रही थी कि रिजर्वेशन और अलॉटमेंट्स पे भी कुछ आप बता दें। रिजर्वेशन क्या है, अलॉटमेंट क्या है, और किसको रिजर्व किया जाता है? मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा। बहुत सही। अगर आप ऑर्डर को उठाएंगे तो ऑर्डर के अंतर्गत ही ये इलेक्शन सिंबल्स का जन्म हुआ है, और वो ऑर्डर बताता है कि सिंबल क्यों होने चाहिए
और किसको मिलने चाहिए, तो मैं उसके जो रूल्स हैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इसका रूल नंबर 4 बोलता है, इन एवरी इलेक्शन अ सिंबल शैल बी अलॉटेड टू अ कंटेस्टिंग कैंडिडेट। तो ये इसका सब्सटेंटिव लॉ है, और वो लॉ कहता है कि एवरी इलेक्शन यानी कि हर इलेक्शन में एक सिंबल अलॉट होगा कंटेस्टिंग कैंडिडेट को। कंटेस्टिंग कैंडिडेट वो व्यक्ति है या वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट कहलाता है जिसने नॉमिनेशन पेपर भर दिया है। तो देखा जाए तो रूल तो एवरी इलेक्शन में एक सिंबल कंटेस्टिंग कैंडिडेट को देने की बात करता है। तो लगातार दिए रहने वाली बात कहाँ से आ जाती है और कहाँ से समझ ली गई और कहाँ से इम्प्लीमेंट हो गई, ये एक प्रश्न बनता है। और दूसरा ये बनता है कि यहाँ पे तो इलेक्शन सिंबल कैंडिडेट को देने की बात हो रही है, तो ये पॉलिटिकल पार्टी कहाँ से घुस गई जो कि गैर कैंडिडेट एक एंटिटी है, जो इलेक्शन लड़ता नहीं, उसको इलेक्शन सिंबल की जरूरत क्या है, ये बात यहाँ से उठती है। और देखा जाए तो लॉ ने भी इस बात का अच्छे से ख्याल रखा है कि वो नहीं लड़ रहे, इसलिए उन्होंने इस्तेमाल भी जो वर्ड का किया है कंटेस्टिंग कैंडिडेट यानी एस्पायरिंग कैंडिडेट, यानी कि आज अगर कोई किसी का मन बनता है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा 5 साल बाद, तो वो अधिकृत नहीं हो जाता सिंबल इस्तेमाल करने के लिए। वो तभी अधिकृत होगा जब वो नॉमिनेशन पेपर भर देगा और प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अंतर्गत रिटर्निंग ऑफिसर उसको फिजिकली वो सिंबल देता है, नॉट बिफोर इट। सो ये बोलता है आपका 4। 5 पे भी मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगी, बता दूं। 5 जो है इसका रूल वो ये कहता है कि सिंबल 2 प्रकार के होंगे, रिजर्व और फ्री। तो रिजर्व सिंबल क्या है, मैं एक बार पढ़ दूं वो रूल क्या बोलता है। वो बोलता है रिजर्व्ड सिंबल इज अ सिंबल विच इज रिजर्व्ड फॉर अ रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, और महत्वपूर्ण इसका सेकेंड है पार्ट, फॉर यानी कि कारण बता रहा है, जो रिजर्वेशन हुआ है उसका कारण क्या है रिजर्वेशन का, फॉर एक्सक्लूसिव अलॉटमेंट टू अ कंटेस्टिंग कैंडिडेट सेटअप बाय दैट पार्टी। और यहाँ एक वर्ड का इस्तेमाल हुआ है सेटअप। तो एक हमारे जहन में बात होती है सेटअप क्या है, तो सेटअप क्या है के लिए आप जो है उसका रूल 13 पढ़ें, उसमें बहुत सारे हैं, मैं उसका जो महत्वपूर्ण है वो बता दूं। उसमें कहा गया कि हम सेटअप उनको मानेंगे लीगली जिन्होंने इस इफेक्ट का एक डिक्लेरेशन अपने नॉमिनेशन पेपर में दे दिया है कि फलाना फलाना पार्टी ने, रिकग्नाइज पार्टी ने, जिनके लिए वो सिंबल रिजर्व किया गया है, उस पार्टी ने हमें अधिकृत किया है, खड़ा किया है, तो अब आप वो सिंबल हमें अलॉट कर दें। यानी जब वो नॉमिनेशन पेपर भर रहा होता है तब वो रिटर्निंग ऑफिसर से अलॉटमेंट की दरख्वास्त कर रहा होता है, मांग कर रहा होता है। तो ये पुख्ता रूप से आपको जो है साबित करता है कि उनको रिजर्व हो सकता है लेकिन अलॉट नहीं हुआ है। यानी रिजर्वेशन और अलॉटमेंट आर 2 डिफरेंट वर्ड, और ये एक नहीं हो सकते, ना सोच में, ना समझ में, ना उस ऑर्डर के अंतर भी ये सेम है। ये बेसिकली शॉर्ट में आप लीगल समझ लें। तारिक दुरानी साहब, आपने कहा साजिश है, तो षड्यंत्र है, कैसे नाकाम करें, कैसे आवाम को जागरूक करें, क्या प्लान है, मुहिम का अगला कदम क्या है? अब हम अपने प्लान्स तो भी आपसे नहीं, कदम क्या है, मुहिम बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, अभी भी जो कदम उठाया वो भी कहीं ना कहीं लोग कैसे समझेंगे उसको, वो भी बड़ा सवाल है। लोगों को समझाने के लिए हम लोगों तक जा रहे हैं। अब हमने आपका माध्यम इस्तेमाल किया है, इसी तरह से हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कन्वेंशन आपके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। अब अलग अलग प्रदेशों के कैपिटल्स में हम जाके वहाँ पे कार्यक्रम करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, फ्लायर छपेंगे, हजारों तरह के तरीके हैं। और मगर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो आपकी है, क्योंकि आप 4th स्टेट हैं और आपको सच्चाई को सामने लाना पड़ेगा, और आपके इस माध्यम को सारी जनता देखती है, सुनती है और इसके ऊपर चलती है। तो आप बताइए। ठीक है, अब आखिरी 30 सेकंड आपसे लूंगा मैडम, आप अब क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहूँगी कि बहुत उम्मीदें हैं जुडिशरी से। आम आदमी अगर परेशान होता है तो जुडिशरी के पास जाता है। हमने भी जुडिशरी का दरवाज़ा खटखटाया है और मुझे उम्मीद है कि लॉ जो ये आपकी परेशानी नहीं, ये आवाम की परेशानी है, आप समझ रही हैं, आपकी नहीं है। इसलिए PIL है, मैं समझ रही हूँ। तो PIL है तो आवाम की परेशानी है, और आवाम की परेशानी है इसलिए PIL है। और मेरे ख्याल से उतनी ही मतलब कहते सीरियसली हमारी जुडिशरी भी इसको सुन रही है। तो उम्मीदें हैं, हम मतलब आशा करते हैं कि इरफान, आपसे आखिरी 30 सेकंड, वक्त की कमी है चूंकि, अब कैसे इनकी मुहिम को देखें, क्या लगता है आगे क्या होगा? देखिए, लीगल फाइट मैडम श्रद्धा त्रिपाठी की है और सोशल एस्पेक्ट तारिक दुरानी साहब ने बताया, और राजेश तारिक दुरानी साहब ने यह भी कहा कि मीडिया की जिम्मेदारी है, आप 4th स्टेट हैं, सच्चाई को आवाम के सामने ले जाएं। तो मुहिम ने कहीं ना कहीं हम लोगों को मुहिम में शामिल कर लिया है। बिल्कुल।
तो आपको बता दें कि श्रद्धा त्रिपाठी ने पीआईएल दायर की है और उनका यह कहना है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव चिन्ह का गलत इस्तेमाल कर रही हैं और इस पे रोक लगनी चाहिए, इसलिए उन्होंने पीआईएल दायर की है और आने वाला वक्त बताएगा कि इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्या कुछ एक्शन लिया जाता है कोर्ट द्वारा। लेकिन इस कदम को देखें तो जरूर कहीं ना कहीं ये लगता है कि क्या जो राजनीतिक दल हैं वो किसी तरीके का जो ये चुनाव चिन्ह है उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज।